सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार टॉपर्स विजडम पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। आज हमारी 5वीं क्लास है, ईडियम्स का हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। और ये क्लास आप एड फ्री देख सकते हो हमारे एप्लीकेशन टॉपर्स विजडम पर, जहां पर आपको इस क्लास के लिए रिवीजन फाइल भी मिलेगी। साथ ही साथ में 2 टेस्ट मिलेंगे, एक मॉडरेट लेवल और एक आपका टफ लेवल का। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं क्लास की। क्लास शुरू करने से पहले भाई, अगर आपको लगता है कि आप ग्रामर में उलझते हैं, रूल्स में फंस के रह जाते हैं और आपको ऐसी वीडियो की तलाश है जिसके अंदर कंप्लीट ग्रामर को आपके लिए आसान बना दिया गया हो, तो भाई साहब ये वही वीडियो है जिसको आप खोज रहे थे आज तक। जाइए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के 101 रूल्स पर बेस्ड पूरे 101 टेस्ट टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। जाके मजे से टेस्ट लगाओ, रूल पढ़ो, टेस्ट लगाओ। ये वीडियो भी एड फ्री अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर। इतनी सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कर रखी हैं और ये चल रहा है रैपिड रिवीजन। बाकी अगर पेड बैच चाहिए तो वो तो अवेलेबल आपका रहता ही है। तो इस एप्लीकेशन पर सब कुछ है। स्पोकन इंग्लिश का बैच है, वीओडी बैच है, लाइव बैच है, सब है। ठीक है, आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला जो आपका हमारा ये कीवर्ड्स के साथ में इडियम्स पढ़ रहे हैं हम, जहाँ पे फिंगर्स, थम्स, नेल्स, इससे रिलेटेड हमारे इडियम्स हैं। जैसे पहला ये आपका फिंगर्स क्रॉस्ड, ये हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ का ना इम्पेशेंटली इंतजार करते हैं कि बस नजर ना लग जाए कहीं एक तरीके से। सो होपिंग फॉर गुड लक, अच्छे की उम्मीद करना, तब हम कहते हैं। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, इसका मतलब है बहुत सारी चीज़ों में एक साथ इन्वॉल्व रहना। सो टू बी इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स एट वंस, है ना। अगला आपका नॉट लिफ्ट अ फिंगर, कहते हैं ना कि उंगली तक नहीं उठाई। सो टू डू नथिंग टू हेल्प, कुछ नहीं किया, उंगली तक नहीं उठाई, कुछ भी नहीं किया मदद करने के लिए। ठीक है। ग्रीन फिंगर्स बेसिकली किसके लिए आता है? जो आपके बागबानी वाले होते हैं ना, नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग, यही होता है ग्रीन फिंगर्स। कई बार ग्रीन थम्स भी बोल देते हैं इसको। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है एक ऐसा रूल जो हर जगह काम आता है, प्रैक्टिकल जो गाइडलाइन होती है, एक तरीके से मोटा मोटा व्यवहारिक नियम जो होता है वो कह सकते हैं। थम्स अप जब हम किसी को करते हैं तो बेसिकली हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, अप्रूवल और अ गुड साइन। अंडर वंस थम्स का थंब का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अंडर वंस थंब का मतलब होता है पूरी तरह किसी के कंट्रोल में होना। सो कंप्लीटली अंडर समवंस कंट्रोल। ट्विडल वंस थम्स का मतलब होता है बेसिकली बस समय वेस्ट करना, टाइम काटना एक तरीके से। टू सिट आइडल डूइंग नथिंग, समय काटना, खाली बैठकर समय गंवाना। अ नेल बाइटिंग फिनिश, आप जानते होंगे जब कोई मैच होता है और उसके अंदर जब कहते हैं ना कांटे की टक्कर हुई है, वही होता है नेल बाइटिंग फिनिश। ठीक है, तो वही होता है आपका नेल बाइटिंग फिनिश। तो अ वेरी टेंस सस्पेंसफुल एंडिंग। अगला आपका रब शोल्डर्स विद, बेसिकली कहता है ना कंधे से कंधा घिस दिया एक तरीके से। सो टू मिक्स सोशली, एक तरीके से जैसे ना बहुत सारे लोग जहाँ पे हैं तो आपके कंधे से कंधे टकराएंगे, इसका मतलब है सोशली आप लोगों के साथ घुल मिल पा रहे हो। सो टू मिक्स सोशली विद स्पेशली इंपॉर्टेंट पीपल, बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है टू अवॉइड समवन, टू डेलिबरेटली इग्नोर समवन। ठीक है। इसके अलावा शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो जिम्मेदारियां हैं उसको बांटना, एक्सेप्ट ड्यूटी और ब्लेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना एक तरीके से। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। कई बार स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ आपने एक इडियम सुना होगा जिसका मतलब होता है रिलायबल सोर्स से किसी इंफॉर्मेशन का मिलना। अगला आपका ब्रिंग समवन टू देयर नीज, कहते हैं ना घुटनों पर लिया है, आपने सुना होगा सरकार को घुटनों पर लिया है, इसका मतलब है अपने सामने झुका दिया। टू डिफीट और वीकन बैडली। अगला आपका है नी जर्क रिएक्शन, कहते हैं ना कि एकदम अलग सा स्ट्रॉन्ग सा जो रिएक्शन होता है, ऑटोमेटिक अनथिंकिंग रिस्पॉन्स, बिना सोचे समझे झट से जो प्रतिक्रिया आती है ना, वो होता है नी जर्क रिएक्शन। अगला आपका वीक एट द नीज, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? वीक एट द नीज का मतलब ओवरकम बाई इमोशन और शौक, यानी कि इसका मतलब है कि कोई इमोशन या शौक आपको बेसिकली पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया है, आप बेसिकली वीक हो चुके हो अपने नीज में, यानी कि कोई इमोशन ने आपको घेर लिया है। तो भावुकता या सदमे से घुटने कांप जाना। कीप वंस चिन अप, कहते हैं ना यार मोटिवेटेड रहो, कीप योर चिन अप। ठीक है। सो टू स्टे चीयरफुल इन डिफिकल्टी। टेक इट ऑन द चिन, टेक इट ऑन द चिन का मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट मिसफॉर्च्यून ब्रेवली, यानी कि बहादुरी से अपने दुर्भाग्य का सामना करना। अगला जो आपका ईडियम है बेसिकली, अब ये बर्ड्स से रिलेटेड ईडियम से थोड़ा सा इसको देख लेंगे। सो अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस, ये तो आपने खूब सुना होगा मेरे भाई कि बेसिकली जो चीज हाथ में है ना वो एक अच्छी है, ना कि दो चीजें जिनकी सिर्फ उम्मीद है। उम्मीद से बढ़िया है कि जो है। अ श्योर थिंग इज बेटर देन अ रिस्की बेटर वन, है ना। अ सिटिंग डक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एक बहुत ही इजी और डिफेंसलेस टारगेट, जिसको आसानी से कोई भी टारगेट कर सकता है। बैठी हुई बतख जिसको कोई भी शिकार कर सकता है। वाटर ऑफ अ डक्स बैक, इसका मतलब है क्रिटिसिज्म दैट हैज नो इफेक्ट। जैसे डक की बैक से वाटर उतर जाता है, वैसे ही ऐसा क्रिटिसिज्म जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। टेक इट टू टेक इट
लाइक अ डक टू वाटर, टेक इट लाइक अ डक टू वाटर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टू लर्न समथिंग वेरी नेचुरली एंड इजिली, बड़ी आसानी से, जैसे डक के लिए जो वाटर होता है ना, उस तरीके से चीजों को सीख लेना। अ फीदर इन वंस कैप, इसका मतलब है कुछ अचीवमेंट पा लिया है, कोई चीज हासिल कर ली है, सो एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। अगला आपका चिकन आउट, चिकन आउट करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टू बैक आउट ड्यू टू फियर, यानी कि डर से। इसको कई बार चिकन हार्टेड भी होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं लाइन हार्टेड, जिनका मतलब होता है बहुत बहादुर लोग, ठीक है। डरपोक के लिए एक येलो बेलीज भी होते हैं, जिसका मतलब होता है डरपोक लोग, ठीक है। इसके अलावा काउंट वंस चिकन्स बिफोर दे हैच, कोई काम होने से पहले, कोई अच्छा काम होने से पहले ही उस पर डिपेंड हो जाना एक तरीके से। तो टू अज्यूम सक्सेस टू अर्ली, अच्छा हुआ नहीं उससे पहले। रफल समवंस फीदर, इसका मतलब होता है टू अनॉय समबडी, किसी को परेशान करना, अनॉय करना, डिस्टर्ब करना, है ना। अंडर वंस विंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अंडर वंस केयर एंड प्रोटेक्शन, कहते हैं हमारे विंग के अंदर, यानी कि हमारे केयर और प्रोटेक्शन में है। अगला आपका जो ईडियम है वो रिलेटेड है प्लांट्स एंड ट्रीज से, जैसे बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है, बेसिकली गलत टारगेट को बेसिकली निशाना बनाना, एक तरीके से आप कह सकते हैं। टू परस्यू ए मिस्टेकन लाइन ऑफ थॉट, गलत तरीके से, बेसिकली गलत दिशा में निशाना करना। निप इन द बड का मतलब है बस शुरुआत में ही उसको मार देना, वहीं खत्म कर देना। टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। अगला है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कहते हैं दूर के डोल सुहावने लगते हैं, वही है ये, ठीक है। सो अदर सिचुएशन सीम बेटर देन वंस ओन, दूर के डोल सुहावने लगते हैं। ग्रास्प एट स्ट्रॉज का मतलब है कि बस, वो कहते हैं ना कि लास्ट में जो कुछ बचा है उस पर प्रयास कर रहे हैं कैसे भी। टू ट्राई डेस्परेट अनलाइकली मेजर्स, कहते हैं ना कि कुछ अब कर नहीं पा रहे हैं, लास्ट में ऐसे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जीवन में मेहनत करी नहीं, कुछ किया नहीं, और जब सब कुछ चला गया है तो फिर अब कुछ नहीं बचा है ना, तो जो भी ऐसे मेजर्स को भी अपनाएंगे वो, जिनका कोई तुक नहीं बनता, कोई लक नहीं, कोई चांस नहीं बनता है, मतलब वो कुछ भी कहेंगे, वो कुछ भी करेंगे, जिनसे सक्सेसफुल होने का कोई चांस नहीं है, वो ये ग्रास पैट स्ट्रॉज, ठीक है, वही है आपका। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का क्या मतलब है कि अपने पेरेंट्स जैसा दिखना, ठीक है। सो अ चाइल्ड मच लाइक अ पेरेंट, ठीक है। अगला नेक्स्ट है आपका कांट सी द वुड फॉर द ट्रीज। कांट सी द वुड फॉर द ट्रीज का मतलब होता है बेसिकली टू मिस द होल बिकॉज ऑफ द डिटेल्स, डिटेल्स की वजह से पूरे के पूरे को छोड़ देना, यानी कि लकड़ी देख ली लेकिन पेड़ नहीं देखा, इसका मतलब कहने का यही है कि ब्योरो में असल बात खो देना, यानी कि पूरी की पूरी डिटेल देख ली, लकड़ी तक देख ली लेकिन पेड़ नहीं दिखा, यही है कांट सी द वुड फॉर द ट्री, ठीक है, एक तरीके से। नो बैड ऑफ रोजेस, बैड ऑफ रोजेस क्या है, एक मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन, अगर इसको नेगेटिव कर देंगे यानी कि कंफर्टेबल सिचुएशन का ना होना। नॉट एन ईजी और प्लेजेंट सिचुएशन। अ श्रिंकिंग वायलेंट का मतलब क्या होता है, अ वेरी शाई टिमिड पर्सन। अ श्रिंकिंग वायलेंट, ठीक है, नॉट वायलेंट, वायलेट, वायलेट, ठीक है, वायलेट, ठीक है, नॉट वायलेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, वायलेट, आई वॉज मिस्टेकन, ठीक है। अगला कम अप रोजेस, कम अप रोजेस का मतलब क्या है, देखो आई वॉज मिस्टेकन भाई, अभी मैंने एक ईडीएम पे थोड़ा सा स्ट्रेस कर दिया था, जो स्ट्रॉज वाला था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा ना ध्यान भटक गया, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब मेरी पर्सनैलिटी थोड़ा सा इस तरीके से है कि मैं फालतू की चीज़ों में ध्यान देना, उन पर स्ट्रेस करना, क्योंकि वो चीज़ें मेरे को स्ट्रेस देती हैं जीवन में, मैं उनको अवॉइड करना पसंद करता हूँ। बट बाई चांस कुछ ऐसे निकल रहा था, तो फिर क्या होता है ना कि आदमी का ना ध्यान भटक जाता है, मेरे साथ में अक्सर करके ऐसा होता है कि मैं ऑफ द टॉपिक जाना बहुत कम प्रेफर करता हूँ क्लासेस के दौरान। मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली जो पढ़ा रहे हैं ना उस पर रहो यार, क्योंकि हम पता है किस लिए जाने जाते हैं, हम बेस्ट क्यों हैं, क्योंकि हम पढ़ाते अच्छा हैं, सिर्फ इसलिए। आज कोई हमें इसलिए नहीं जानता है कि हम फलाना है कि हम ढिमका है, हम पढ़ाते अच्छा है इसीलिए लोग हमें जानते हैं, ठीक है। सो कम अप रोजेस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कम अप रोजेस का मतलब क्या होता है, टू टर्न आउट वेरी वेल, यानी कि देखो रोजेस के साथ में जो भी इडियम्स बनते हैं जनरली पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो कम अप रोजेस का मतलब ही हो जाता है टू टर्न आउट वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छा हो जाना बेसिकली। आगे अगला आपका इडियम है रोल अप वन स्लीव्स, जैसे होता है ना कि स्लीव्स को रोल अप कर लिया, इसका मतलब है किसी सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करना, गेट रेडी टू वर्क हार्ड, ठीक है। अगला एन एस अप वन स्लीव, इसका मतलब क्या होता है, एस वन, एस का मतलब होता है इक्का, स्लीव में इक्का है, यानी कि एक हिडन एडवांटेज आपके पास में है, ठीक है। सो अ हिडन एडवांटेज केप्ट इन रिजर्व। आगे फिट लाइक अ ग्लव, इसका मतलब है पूरे तरीके से फिट होना, परफेक्टली फिट होना।
वियर द ट्राउजर्स, वियर द ट्राउजर्स का मतलब क्या है? टू बी इन द कंट्रोल इन अ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में पूरे तरीके से आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो वियर द ट्राउजर्स अच्छा इडियम है। ड्रेस्ड टू किल, इसका मतलब क्या होता है? एकदम खतरनाक तरीके से सजा धजा, ड्रेस्ड टू नाइन भी बोल देते हैं और ड्रेस्ड टू किल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। आगे ओल्ड हैट, ओल्ड हैट का मतलब क्या है? कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जो होता है उसके लिए यूज कर लेते हैं। आउटडेटेड नो लॉन्गर न्यू कह सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, बोथ बोथ आर पॉसिबल, ठीक है, जो पुराना है थोड़ा घिसा पिटा है। ऑफ द कफ का मतलब क्या है? कोई चीज ना विदाउट प्रिपरेशन की जो होती है ना उसको बोल देते हैं ऑफ द कफ, तो विदाउट प्रिपरेशन इम्प्रॉम्प्टू जो होती है, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू आपका वन वर्ड में भी आता है कई बारी, तो एक ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दी जाती है उसको ही हम इम्प्रॉम्प्टू बोल देते हैं, ठीक है। आगे नॉक समवन सॉक्स ऑफ, इसका मतलब क्या? टू इम्प्रेस समवन ग्रेटली, किसी को बहुत ज्यादा ग्रेटली इंप्रेस कर देना। द शू इज ऑन द अदर फुट, द शू इज ऑन द अदर फुट का मतलब है कि भैया सिचुएशन जो है ना पूरे तरीके से बदल चुकी है ना, यही होता है। आगे ब्रिंग द हाउस डाउन, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रेज हासिल करना ऑडियंस से, सो टू विन ह्यूज अप्लॉज। हिट होम का मतलब क्या होता है? टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रियल इम्पैक्ट, इफ यू हिट होम दैट मीन्स यू हैव अ रियल इम्पैक्ट। इसके अलावा ऑन द हाउस, ऑन द हाउस का मतलब क्या है? जो फ्री है, पेड फॉर बाय द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कोई चीज जो मुफ्त है, जैसे मान लीजिए आप सरकारी नौकरी करते हैं, जिस चीज का खर्चा आपकी सरकार उठा रही है उसको आप कह सकते हैं ऑन द हाउस, ठीक है, यानी कि हाउस का मतलब यहाँ पे होता है जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो कंपनी है वो, ठीक है। आगे ईट समवन आउट ऑफ हाउस एंड होम, इसका मतलब क्या है? टू ईट अ ग्रेट डील एट समवन्स एक्सपेंस, इसका मतलब है किसी को इतना खा लिया कि घर घर सब खा लिया है ना, सो ईट समवन आउट ऑफ हाउस एंड होम। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या है? कोई मतलब प्रिकेरियस सिचुएशन कह सकते हैं, रिस्की सिचुएशन कह सकते हैं। अ वीक स्ट्रक्चर और प्लान दैट इजीली कोलैप्सेस। अगला आपका गेट वंस हाउस इन ऑर्डर, गेट वंस हाउस इन ऑर्डर का मतलब क्या है? जो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो खुद की समस्याएं हैं उनसे खुद निपटना। टू सॉर्ट आउट वंस ओन अफेयर्स फर्स्ट, पहले अपना घर ठीक कर लो, ये कहावत बहुत बार आपने सुनी होगी कि भैया पहले अपना घर संभालो, मैं भी यही कह रहा हूँ, भैया पहले अपना घर संभालो, ठीक है। अ होम ट्रुथ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अ होम ट्रुथ? होम ट्रुथ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कोई ऐसी चीज जो अनप्लेजेंट है बट ट्रू है अबाउट वन सेल्फ, कड़वी पर सच्ची बात जो होती है वो होती है होम ट्रुथ। अगला है क्लोज टू होम, टचिंग एन अनकंफर्टेबल पर्सनल ट्रुथ, यानी कि वो कहता है ना कि, और देखो होम से रिलेटेड ज्यादातर आपको क्या लग रहा है? थोड़े से नेगेटिव इन नेचर है ना, नेगेटिव इन नेचर, तो ये समझ लेंगे। आगे सो क्लोज टू होम को अपन क्या कह सकते हैं? तो टचिंग एन अनकंफर्टेबल पर्सनल ट्रुथ जो होता है ना वो। अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई ऐसा राज जिसको कहते हैं ना कि राज को राज ही रहने दो, वही वाला है ना। तो अ हिडन सेमफुल सीक्रेट। अगला नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, टाइम इज मनी, ये सब आप जानते होंगे टाइम और इसके बारे में कि भैया समय ही वैल्यूबल है, सबसे ज्यादा टाइम इज वैल्यूबल रिसोर्स। किल टाइम का मतलब है टाइम वेस्ट करना बिना बात के, टू पास आइडल टाइम। बाई टाइम का मतलब है किसी से थोड़ा समय ले लेना, टू डिले इन ऑर्डर टू गेन मोर टाइम, कहते हैं ना कि मतलब दे आर बाइंग टाइम। जैसे मान लीजिए प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार कुछ आपको लुभावने ऑफर दे रही है, तो बेसिकली वो टाइम खींच रहे हैं, दे आर बाइंग टाइम। और रेस अगेंस्ट द टाइम का मतलब है कि एक तरीके से आपके सामने एक डेडलाइन है और उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, टू रश टू फिनिश बिफोर अ डेडलाइन। टू द क्रैक ऑफ डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सुबह सुबह जो भोर का समय होता है, तो ये वही होता है वेरी अर्ली मॉर्निंग। आगे कॉल इट अ नाइट, इसका मतलब है पोस्टपोन कर देना किसी चीज को अगले दिन के लिए, ठीक है, कॉल इट अ नाइट। टू स्टॉप एंड गो टू बेड फॉर नाइट। मेक समवंस डे, कहते हैं ना कि आज तो दिन बना दिया तुमने मेरे भाई, टू मेक समवन वेरी हैप्पी। अगला है गुड ओल्ड डेज, सब जानते हैं गुड ओल्ड डेज का मतलब है जब हम पास्ट की ऐसी चीजों को याद करते हैं ना, बड़े अच्छे दिन थे। वंस डेज आर नंबर्ड, कहते हैं ना कि भैया अब लास्ट समय चल रहा है, नियर द एंड ऑफ एग्जिस्टेंस और पावर, कि भैया योर डेज आर नंबर्ड, अब तुम बस खत्म हो, है ना, ये वाली चीज। मनी एंड मैटर से रिलेटेड देख लेंगे। सो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, ये तो सब जानते हैं कि पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है ना, मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। कॉस्ट अ प्रेटी पेनी, पेनी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है ना, जैसे रुपया बड़ी चीज है, पैसा छोटी चीज है, ऐसे पेनी होता है। टू बी वेरी एक्सपेंसिव, प्रेटी पेनी का मतलब प्रिटी है, बहुत अच्छी है, यानी कि काफी महंगा पड़ना। पिंच पेनीज, अब पिंच पेनीज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टू स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, पिंच करते हैं ना, पिंच करना, तो पेनीज को पिंच कर रहे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बहुत कम खर्चा करना। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, इसका मतलब क्या है? कि अपनी जेब में एक होल है, इसका मतलब है कि खर्चा बहुत तेजी से हो रहा है, मनी वन इज ईगर टू स्पेंड क्विकली, जल्दी जल्दी जो खर्च कर रहे हैं। अगला आपका स्ट्रैप्ड फॉर कैश, इसका मतलब है पैसा बिल्कुल नहीं है, एकदम कंगाल हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, सॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है, इसके लिए आप बैंक करप्ट बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं, ब्रोक बोल सकते हैं, ठीक है। ऑन अ
सू स्ट्रिंग, ऑन अ सू स्ट्रिंग, अब देखो ये भी मनी से ही रिलेटेड है, तो ऑन अ सू स्ट्रिंग का मतलब होता है ऑन अ वेरी स्मॉल बजट, बिल्कुल ना के बराबर बजट है। वर्थ एवरी पेनी, कहते हैं ना कि एक एक पाई पाई के बराबर का इसका वो है, यानी कि कोई चीज पूरे तरीके से वैल्यूएबल है, वेल वर्थ द कॉस्ट। और रिप ऑफ यानी कि बेसिकली जहां से ना समथिंग ओवर प्राइस्ड और चीट चीट कर लिया है, ओवर प्राइस्ड है, यानी कि जहां पे थोड़ा सा पैसा ज्यादा है कुछ, ठीक है, लूट है, ठगी है। थ्रो मनी डाउन द ड्रेन, पैसे को वेस्ट करना, मनी को फेंक रहे हो, टू वेस्ट मनी। पे अ किंग्स रैंसम, रैंसम का मतलब जानते हैं ना कि जब किसी को किडनैप वगैरह कर लेते हैं वो रैंसम देते हैं, और किंग्स रैंसम का मतलब है कि बहुत ज्यादा, सो पे एन इनॉर्मस सम, कुछ ज्यादा ही पैसा देना। अगला एम्बिशन और सक्सेस से रिलेटेड है। क्लाइंब द लेडर, कहते हैं ना कि सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं, यानी कि सक्सेसफुल होने की तरफ जा रहे हैं, टू राइज टू हायर पोजीशंस। द स्काई इज द लिमिट, कितनी बार आपने सुना होगा कि भैया आसमान ही आपकी लिमिट है, कुछ और नहीं है, सो देयर इज नो लिमिट टू व्हाट कैन बी अचीव्ड। एम हाई, यानी कि कुछ ऊंचे गोल्स रखना अपने जीवन में, टू सेट एम्बिशियस गोल्स। गो प्लेसेस का मतलब है टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना, टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। अ राइजिंग स्टार, एक उभरता हुआ खिलाड़ी, सितारा, कुछ भी हो सकता है, पर्सन ग्रोइंग इन सक्सेस, है ना। मेक हेडवे का मतलब है आगे प्रोग्रेस करना, टू मेक प्रोग्रेस, ठीक है। द वर्ल्ड इज वंस ऑयस्टर, इसका मतलब होता है मेरे भाई कि जो कुछ भी है ना यहाँ पे, जो आप चाहते हो वो सब कुछ अचीव किया जा सकता है। रीच फॉर द स्टार्स, इसका मतलब होता है टू एस्पायर टू द वेरी हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट चीज के लिए एस्पायर करना। हिट द बिग टाइम, हिट द बिग टाइम का मतलब होता है टू अचीव ग्रेट सक्सेस, कुछ ज्यादा ही सक्सेस, बेसिकली बड़ी कामयाबी पाना। फ्यू एंड फार बिटवीन, अब बेसिकली क्वांटिटी एंड डिस्टेंस के लिए, फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब है छिटपुट, जो होता है ना, छिटपुट बोलते हैं जो, बहुत कम, कभी कभार, वेरी रेयर, इनफ्रीक्वेंट। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि बहुत तेजी से प्रगति करना, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी रैपिडली। अ स्टोन्स थ्रो अवे, यानी कि बस थोड़ी सी दूरी पे है, ठीक है, सो वेरी नियर। मोर और लेस, कहते हैं ना लगभग, अप्रोक्सीमेटली, रफली। गिव और टेक, कहते हैं ना कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो, ठीक है, गिव एंड टेक। सो अप्रोक्सीमेटली, विद इन ए स्मॉल मार्जिन, गिव और टेक वाली बात है, उसको इस सेंस में भी यूज कर लेते हैं। बाकी गिव एंड टेक आपका जो होता है यहाँ, वहां पे और नहीं होता है, एंड होता है, उसका मतलब होता है कि भैया इस हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, है ना, गिव एंड टेक। गिव और टेक का मतलब है लगभग, ठीक है, आगे। तो और आएगा तो लगभग का सेंस है, एंड आएगा तो वो उसका सेंस आ जाता है, बेसिकली लेने देने वाला, है ना। क्वांटिटी और डिस्टेंस में ऑड्स एंड एंड्स, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, स्मॉल मिसलेनियस आइटम्स, छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे बड़ी शॉपिंग के लिए आप गए, धनिया मिर्च और ये सब चीजें इनको बोल देते हैं ना। हियर एंड देयर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, स्कैटर्ड इन वेरियस प्लेसेस, कोई चीज अरेंज्ड नहीं है, इधर उधर है, ठीक है। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कोई काम हमने लगातार करा है, ठीक है, एट अ स्ट्रेच, कंटिन्यूअसली, विदाउट ब्रेक। माइल्स अवे का मतलब है कोई चीज बहुत दूर है, लॉस्ट इन थॉट, नॉट पेइंग अटेंशन, ठीक है, माइल्स अवे, दूर। अब आप हो सकता है कि लिटरली दूर हो, और आप हो सकता है फिगरेटिवली दूर हो, तो माइल्स अवे जनरली जब हम दूरी के सेंस में कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आदमी यहाँ है लेकिन प्रेजेंट नहीं है, दूर है यहाँ से, है ना, आगे। करेज, फियर और फीलिंग से रिलेटेड। पिकअप करेज का मतलब है हिम्मत करना, ये तो मतलब ओके, नॉट पिकअप, प्लकअप करेज, प्लकअप करेज, इसका मतलब भी होता है कि हिम्मत करना एक्चुअली में, है ना। लूज वंस नर्व का मतलब क्या है, बेसिकली थोड़ा सा नर्वस हो जाना, है ना, टू सडनली लूज करेज। लूज वंस नर्व, नर्वस हो जाना, करेज खो देना, हिम्मत ना जुटा पाना, हिचकिचा जाना, हेजिटेशन दिखाना। हैव द गट्स का मतलब क्या है कि बेसिकली हमारे अंदर हिम्मत होना, हिम्मत का होना। पुट ऑन अ ब्रेव फेस, कहते हैं ना कि यार बहादुरी दिखाना, पुट ऑन अ ब्रेव फेस, तो टू हाइड वंस फियर और डिस्ट्रेस, दुख को छिपाना और बहादुरी दिखाना। ग्रिन एंड बियर इट, ग्रिन का मतलब होता है स्माइल करना, स्माइल करो और झेलना, तो टू इंड्योर हार्डशिप विदाउट कंप्लेंट, बिना कंप्लेन करे मुस्कुराते हुए झेल लो बस। लास्ट के कुछ इडियम्स हैं। अ लीप ऑफ फेथ, अ लीप ऑफ फेथ का मतलब है कि भाई हमने आप में फेथ दिखाया है, हमने आप में बेसिकली विश्वास दिखाया है, ठीक है। सो अ बोल्ड एक्ट ऑफ ट्रस्ट डिस्पाइट अनसर्टेनिटी। सेकिन वंस बूट्स, सेकिन वंस बूट्स का मतलब है कि कांप जाना, डर से, डर जाना एकदम से, टू ट्रेम्बल विथ फियर। ब्रेकआउट इन अ कोल्ड स्वेट, ब्रेकआउट इन अ कोल्ड स्वेट का मतलब क्या है कि टू बिकम वेरी एंक्सियस और फ्राइटन। नर्व्स ऑफ स्टील, जो बिल्कुल नर्वस ना हो, जो बिल्कुल डरे नहीं, जो हिम्मत वाला हो, वही होता है बेसिकली द एबिलिटी टू स्टे काम इन डेंजर, ठीक है। बाकी मेरे भाई आप हमारे टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन से हमारा वीओडी बैच एक बार जरूर चेकआउट करें। टॉपर्स की चॉइस रहा है, बढ़िया बैच है, शानदार कंटेंट है, जबरदस्त चीजें आपको मिलती हैं। और मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि इस पर आपको रेगुलर अपडेट मिलती हैं, क्लास की पीडीएफ मिलती हैं, प्रिंटेबल फाइल्स मिलती हैं, बहुत सारी ई बुक्स मिलती हैं, सब कुछ यहाँ मिलता है। तो टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, ऐप का भी टेलीग्राम का भी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।